आज हम बात करेंगे गेम मॉडल की। इसमें खेल एवं खिलाड़ी के चिंतन को आधार मानते हुए दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर्स के संभावित विकल्प और रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं एवं दूसरों के निर्णयों के बारे में बताया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों के निर्णय अन्य के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दी गई प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में दूसरे क्या करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी को बेस मानते हुए स्वयं के निर्णयों को परिवर्तित करना पड़ता है या निर्मित करना पड़ता है। ये तार्किकवाद का ही एक प्रकार है और इसे लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी डीलिंग में कम इंप्लीमेंट किया जाता है, जबकि इसे मूलतः डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और लेजिस्लेचर में गठबंधनों को तोड़ना हो या जोड़ना हो, ऐसे में इसको विस्तृत रूप से लागू किया जाता है। थॉमस आर डाई ने, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है कि यदि दो किशोर वयस्क ड्राइवर एक दूसरे की तरफ हाईवे पर कार बहुत तेजी से चला के एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और यदि दोनों में से कोई भी साइड में हटने का इच्छुक नहीं है, तो इसके संभावित परिणाम या तो ये होंगे कि किसी की मौत होगी या फिर यदि कोई साइड में हटा तो उसे कायर का कहलाने की आशंका, और इसलिए इसको चिकन गेम भी कहा जाता है, यानी फिसलने का डर। और जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसे लागू किया जाता है तो इसे ब्रिंक्समैनशिप कहा जाता है। मींस आप स्वयं की जान को खतरे में डालते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, यानी खुद की जान की आपको परवाह नहीं है लेकिन दूसरे का नुकसान होना चाहिए। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसमें वो दोनों हमेशा अलग अलग स्ट्रेटेजीज के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। इसमें प्लेयर्स होते हैं, गेम होता है, स्ट्रेटेजी होती है, टेक्निक होती है और बेसिकली एक संतुलन की अवस्था होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन सा खेमा कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है और उसके बिहाफ पे वो अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते रहते हैं। जॉन वान न्यूमैन और मॉर्गन स्टेम ने 1944 में थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक बुक के अंदर इसको बहुत विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ऐसी और पॉलिटिकल वोकेबलरीज के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद।